अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और आपको बता दें कि इन दिनों देश में एक मामला छिड़ा हुआ है, नुपुर शर्मा का विवादित बयान, जिसके बाद से कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। उसके बाद से बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आपको बता दें कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बावजूद इसके लगातार इस पर आवाज़ें उठ रही हैं और कठोर से कठोर सज़ा की मांग की जा रही है। इसी को लेकर 13 तारीख को एक जुलूस भी निकलने वाली है। सिवान में लोगों के द्वारा विरोध जुलूस निकलने वाला है और इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि देश दुनिया में लगातार ये घूमते रहते हैं, विदेशों में भी जाते हैं जलसे वगैरह में, तो इनसे बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका भी खैर मकदम है कि आप जमात रजाए मुस्तफ़ा सिवान में तशरीफ़ ले आए। असल में बहुत दिनों से अपने मुल्क में मज़हब पर हमला होते चला आ रहा है, जबकि इस्लाम में कहीं इसका कोई मामला नहीं है। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका मज़हब है और हमारे लिए हमारा मज़हब है। हम ना आपके मज़हब में हस्तक्षेप करेंगे ना आप मेरे मज़हब में। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, कई सालों से सिर्फ मज़हब पर अटैक कर के सियासत की नैया को पार लगाया जा रहा है। इसी मामले में सबसे पहले मुल्क में नरसिम्हानंद सरस्वती जी, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियाँ की। उसके बाद अभी मामला नुपुर शर्मा का आया, फिर और एक बीजेपी के नेता हैं उनका मामला आया, और ये लोग अपने मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बार बार इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो मुसलमान बहैसियत मुसलमान और बहैसियत मोमिन तकाज़े ईमान तो ये है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल को माना, नमाज रोज़ा कलमा ज़कात, लेकिन तकाज़े ईमान ये है कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि कलमा नमाज रोज़ा हज ज़कात मानने के बावजूद भी कोई मुसलमान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक वो अपनी माल, औलाद, माँ बाप, बीवी, बच्चे, जान और यहाँ तक कि सारे जहान से ज़्यादा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करने लगे। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मोहब्बत का नतीजा था कि सहाबे कराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान देने को तैयार थे और उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की। तो सब कुछ तो बर्दाश्त किया जा सकता है। आप मुझे बोलिए, मैं आपको बोलूं, आप मेरे माँ बाप को बोलें, मैं आपके माँ बाप को बोलूं, आप पर्सनली मुझे जो बोलना है बोलें, मगर जब मेरे आका की शान की बात आएगी उसमें बोलेंगे तो ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई मुसलमान इसे गवारा नहीं करेगा और इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो जिस तरह से देश में लगातार माहौल बनाया जा रहा है मुफ्ती साहब, इसके पहले ज्ञानवापी मस्जिद, पहले बाबरी मस्जिद, फिर मॉब लिंचिंग का मामला, क्या मुसलमानों को जानबूझ के दबाया जा रहा है सर? देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी और ख़ासकर कुछ तंजीमें मुल्क के माहौल को बिगाड़ रही हैं। मैं तो इस मामले में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये हुकूमत, ये ताकत हमेशा रहेगी, तो कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। मुग़लों की हुकूमत हिंदुस्तान में 1000 साल रही। अगर बदलना ही चाहते वो लोग तो बहुत कुछ बदल सकते थे। जैसे ये 100 साल में बहुत कुछ बदलने की बात हो रही है। आदमी को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। अल्लाह ने अगर आपको इज़्ज़त दी है, हुकूमत दी है, तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और इस्लाम ने भी कहा कि जब तुम कहीं पर हाकिम बनो तो वहाँ के हर मज़हब की रियाया की ज़िम्मेदारी, चाहे उनके धार्मिक स्थल हों चाहे वो हों, उनकी हिफाजत करना ये आपकी पहली प्राथमिकता है। अब ऐसे मामले में हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि
मंदिर की हिफाजत के साथ साथ तो तमाम मसाजिद की भी हिफाजत करें, इसलिए कि कोई शख्स जब हुकूमत में आता है तो एक मज़हब का वो हाकिम नहीं है, बल्कि वो पूरे मुल्क का हाकिम है, और यहाँ जितने धर्म के लोग जी रहे हैं वो सबका हाकिम है। तो उसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। नुपुर शर्मा का जो बयान है उसके बाद से ही कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बयान आया मौलाना तौकीर रजा का, जिनमें उन्होंने साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बाहरी मुल्क इसमें हस्तक्षेप ना करे, ये हमारा अंदरूनी मामला है। कैसे अंदरूनी मामला है? देखिए, अल्लामा तौकीर रजा खां साहब को मैं तकरीबन, चूँकि बरेली शरीफ से मेरा रिश्ता बड़ा मजबूत रहा है और मैं मसलकन बरेलवी हूँ, बरेली शरीफ में सिर्फ एक ज़ात हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी में देखी। जब से मैं पैदा हुआ तब से एक दौर था जब इस्लाम पर अटैक हुआ तो अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी सामने आए, बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुल्क में नसबंदी का मामला चला, आप उसे पता लगा सकते हैं कि तो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, तो अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की क़यादत में ये मामला हुआ। उसके बाद फिर मामला आया तो जब तक अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ ज़िंदा थे, बाहयात थे, उनकी क़यादत में बरेली शरीफ ही की क़यादत होती थी। और इस वक्त काज़ीउल कुज़ात फ़िल हिंद हुज़ूर कायदे मिल्लत अल्लामा असद रज़ा खां बरेलवी, आज उनकी क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में लोग बरेली शरीफ की बात को मानते हैं। तकरीबन 2 महीना पहले, रमज़ान से पहले 7 रोज़ का दौरा उनका सिवान हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा, काफ़ी लोग सिलसिले में दाखिल हुए। तो चूँकि अल्लामा तौकीर रज़ा खां साहब को वो हैसियत हासिल नहीं है बरेली शरीफ में या कौमी रहनुमा के एतबार से, चूँकि वो एक सियासी लीडर हैं। अब जब तक ये मामलात नहीं हुए थे, बाहर से दबाव नहीं बना था, वो खूब बोल रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कहीं सियासी डीलिंग हो गई है। रही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हुजूर सल्लल्लाहु जी, इस तरह से बयान अगर किसी मौलाना का आता है, जी, किस हद तक आप सही मानते हैं? क्योंकि देखिए, जो कौम है, पूरी कौम आपको रहबर मानती है, आपके पीछे जी, चलती है, और जब मौलाना लोग का बयान ऐसे आएगा तो कौम का क्या होगा? देखिए, ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, और उनके इस बयान से हम लोग शर्मिंदा हैं, और उन्हें इससे ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि उनके दादा ने लिखा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मज़हब और एक मुल्क के लिए रहबर बनाकर नहीं भेजे गए। कुरान ने कहा या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आए महबूब मैंने आपको सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहबर बनाकर भेजा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और उन पे ईमान लाने वाले पूरी दुनिया में हैं, तो जब उन पर अटैक होगा तो ये मामला एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का मामला है। इसलिए आज हर जगह जहाँ भी मुसलमान है इस मामले को उठा रहे हैं। मुसलमानों की है, तो फिर तौकीर रजा को ये कहाँ से ये मिलता है इनको कि एक डायरेक्ट कह दे कि बाहर के लोग हस्तक्षेप ना करें? देखिए, ये उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए। हम लोग भी अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं आपके माध्यम से अल्लामा तौकीर रज़ा खां साहब से कि वो अपने इस बयान को वापस ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का मामला सिर्फ एक मुल्क का मामला नहीं है। मुल्क का मामला, बाबरी मस्जिद का मसला मुल्क का मामला था, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला मुल्क का मामला है, इसे एक मुल्क के लोग लड़ेंगे, लेकिन बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का है, तो पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया है। तो जब हुजूर पे ईमान लाया है, तो जब हुजूर पर अटैक होगा तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की बेचैनी बढ़ेगी। यही वजह है कि आज सारी दुनिया के मुसलमान जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी की एक कड़ी बनकर 13 तारीख को हम लोगों ने भी जो है कि, और यहाँ के वो नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने परमिशन लिया और जो है कि सारे मामलात किए। रही बात अल्लामा तौकीर रज़ा खां साहब, तो इससे पहले भी उनके कई बयानात ऐसे आए हैं जो मोतबर नहीं हैं, गैर मोतबर हैं। उनके अलावा किसी आलिम ने ऐसा नहीं बोला है, और उन्होंने बोला तो सरासर गलत किया है, वो वफादार रसूलुल्लाह नहीं है। जानना चाहेंगे, इस तरह से जो टीवी डिबेट में मौलाना लोग जाते हैं और जाके और कौम की रहनुमाई की बात करते हैं और बयान कौम के खिलाफ देकर चले आते हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत पहले की बात है, 2-3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले मैं दिल्ली गया था, तो अंसार रज़ा साहब को दिल्ली के जलसे में मैंने बहुत जमकर बोला था, और उड़ीसा में भी एक बार मैं उनको बोला कि आप पहले डिबेट तय कीजिए
किस मौजू पर डिबेट है, कुरान हदीस से हवाला तलाशिए, उसका मुताला करके पढ़ कर जाइए। और नहीं आप जवाब दे सकते हैं तो आपको इस्लाम को बेइज्जत कराने का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। आप मत जाइए, क्यों जाते हैं? आपको जाने का क्या मतलब है? मतलब है असल में होता ये है कि ये लोग थोड़ी सी दौलत के लिए और थोड़े से पैसे के लिए जाकर ईमान धर्म बेच देते हैं और पूरे मुसलमानों की रुसवाई होती है। इसलिए उनके लिए तो मेरा मशवरा इसी है, बयान को लेके जो मीडिया है, आज की मीडिया जो आप देख ही रहे हैं कैसी मीडिया काम कर रही है, जी। उसी बयान को लेके ज्यादा फोकस करते हैं कि तौकीर रजा ने कहा कि सिर्फ ये मुल्क का मामला है, हम लोग के मुल्क का, बाहरी लोग सब, मतलब उनको एक मौका दे देते हैं, ऐसे लोग बयान देंगे उनको जी। अब देखिए, चूंकि मीडिया को वैसा आदमी चाहिए, जैसे जी न्यूज़ पर आपने हाँ जी न्यूज़ पर आपने देखा होगा कि मौलाना साहब को पकड़ के ले आए लोग कहीं से, मौलाना इलियास साहबी साहब हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ, बाबा जी थे उनको बोल दिया। मैं कहता हूँ सलीके से डिबेट हो, और मैं तो कहता हूँ कि ये मुल्क में मजहबी डिबेट होना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात मतलब हुकूमत तक पहुंचाऊंगा कि भारत में पार्लियामेंट है या विधानसभा है, तो ये मुल्क की तरक्की के लिए है, मजहब की तरक्की के लिए नहीं है। मजहब की तरक्की की बात आश्रम में कीजिए, मजहब की तरक्की की बात मंदिर में कीजिए, मजहब की तरक्की के बाद मस्जिद में कीजिए। पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तरक्की, बेरोजगारी, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पे शासन कैसे अच्छे तरीके से हो, लोगों को सहूलत कैसे पहुँचाए, ये मुद्दा होना चाहिए। टीवी चैनलों पे इसी तरह का डिबेट जी, टीवी चैनल पे सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए डिबेट चलना चाहिए। रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे आगे बढ़े, लोग आपसी भाईचारे के साथ कैसे रहें, और मीडिया को इसका बाइकाट करना चाहिए। खुद मीडिया को करना चाहिए कि नहीं, हम अपने टीवी पे कोई धार्मिक डिबेट नहीं करेंगे ताकि किसी दूसरे धर्म के लोगों को ये तकलीफ पहुँचे। 13 तारीख को जो आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे सिवान? जी, मैं सिवान के लोगों से कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और आगे बढ़े हैं, तो मैं पूरे सिवान के में से जो लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ऐलान में, नोट में लिखा हुआ है कि आप काली पट्टी या तो सर में या बाजू में बांध कर आएंगे। किसी किस्म की आवाज़ निकालने की इजाज़त आपको नहीं है, ना नारा लगाने की इजाज़त है। कोई नारा नहीं लगेगा। आपके हाथ में तख्ती हो, बैनर हो उसके खिलाफ, और आप जो है कि 10:30 बजे DAV मोड़ पर आएँ और वहाँ से JP चौक तक शांति के साथ चलें, ताकि लगे कि ये किसी उग्रवादी, अपराध और आतंकवाद और इस किस्म के दहशतगर्द लोगों का ये मामला नहीं है, बल्कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन वफ़ादारों का जुलूस है जो खुदा की इबादत के लिए जब सब बांध कर खड़े हो जाते हैं तो एक आवाज़ भी बाहर नहीं निकलती है। 13 तारीख को एहतजाजी जुलूस एक निकल रहा है सिवान में, जिसको लेके हमारे साथ मुफ्ती सुल्तान रजा सिवानी जी मौजूद थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा का जो बयान आया है उसकी भी कड़ी इन्होंने निंदा की है और कहा है कि इस तरह से डिबेट से और इस तरह के डिबेट में जाने से उन लोगों को बचना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।